पे हम खिलते, हम है राही प्यार के। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 के राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है चुनावी राजनीति, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चुनावी राजनीति में हम कई मुद्दों के बारे में बात करेंगे, जैसे पहला चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है, भारतीय चुनाव की प्रणाली कैसे है, चुनाव का कानून क्या है, चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, लोकतांत्रिक चुनाव क्या है और निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग क्या होता है। इन 6 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, इसी से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है। सबसे पहला चुनाव की ज़रूरत। तो हम जानते हैं कि दुनिया के कोई भी लोकतांत्रिक देश, जो भी लोकतांत्रिक है, वहाँ पे चुनाव की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है। और चुनाव क्यों होता है? क्योंकि चुनाव के द्वारा ही हम अपने लिए नेता चुनते हैं, अपने लिए शासक चुनते हैं, और उस वही शासक जिसको हम चुनते हैं वही हमारे ऊपर शासन करते हैं। तो चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? एक शासक चुनने के लिए। ठीक है। दूसरी बात है कि भारतीय चुनाव प्रणाली। भारतीय चुनाव प्रणाली में हम कई बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला चीज़ है कि भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है, चाहे वह लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, और इसी चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है। प्रत्येक 5 साल में होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि चुनाव 5 साल के बीच में ही कर दिया जाता है, किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे किसी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया हो या फिर किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, चुनाव हमें 5 साल से पहले ही करना पड़ता है, और इस चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है। ठीक है। तो इस चुनाव प्रणाली में हम जान गए कि आम चुनाव और चुनाव प्रणाली। इसके बारे में हम जानेंगे अगला कि चुनाव प्रणाली में क्या होता है, कि हम लोग देखेंगे कि चुनाव क्षेत्र किसे कहते हैं। तो चुनाव के लिए कई क्षेत्र, छोटे छोटे देश को कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है चुनाव करने के लिए, और उसे हम चुनाव क्षेत्र कहते हैं। और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। ठीक है। अगला हम देखेंगे कि चुनाव प्रणाली में वोट कौन कर सकता है। तो चुनाव प्रणाली में वोट वही कर सकता है जिसकी आयु 18 साल पूरी हो चुकी हो, और अगर कोई व्यक्ति उम्मीदवार बनना चाहता हो वोट में, तो उसकी उम्र 25 वर्ष होनी, उम्मीदवार बनने के लिए 25 वर्ष और वोटिंग करने के लिए 18 वर्ष, ये न्यूनतम आयु रखा गया है। ठीक है। अगला हम देखेंगे चुनाव कानून क्या होता है। चुनाव कानून कि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जैसे कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने के लिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए कई तरह के कानून बनाए गए हैं। इसके लिए हमारे चुनाव आयोग आचार संहिता नाम का एक शब्द यूज़ करती है, जो चुनाव के घोषणा होने के बाद ही लागू हो जाता है। और ये कब तक लगा हुआ रहता है? रिजल्ट जिस दिन मतदान की मतगणना तक लगा रहता है, रिजल्ट के परिणाम घोषित होने तक लगा रहता है। चुनाव कानून का यह नियम है कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी प्रत्याशी किसी भी मतदाता को प्रलोभन नहीं दे सकता है, धमकी नहीं दे सकता है। इसके बाद हम और जानेंगे कि वे जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है। ये सरकारी संस्थानों या धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग नहीं कर सकता है। ये चुनाव कानून के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा चुनाव के नियम हैं। इसके बाद भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान मतदान का अधिकार देता है, कि सभी व्यक्ति को समान वोट देने का अधिकार है। इसके बाद हम चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। भारतीय चुनाव की प्रक्रिया में कई चरण आते हैं। सबसे पहला चरण होता है निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन। चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहला निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या के आधार पर उसमें एसटी और एससी सीट रिजर्व कर दिया जाता है। ये भी इसी के अंतर्गत आता है, चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत। इसके बाद लोकतंत्र में वे व्यक्ति जो वोट देने की योग्यता रखते हों वह वोट दे सकता है, और उसकी एक सूची बनाई जाती है जिसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं। चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति
अपना नामांकन कर सकता है। इसके लिए उसे एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ राशि जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। चुनाव के आखिरी दिन में मतदान का दिन होता है और इस दिन सभी मतदाता जाकर के वोट देते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया यहीं पर है। इसके बाद हम जानेंगे लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में। तो लोकतांत्रिक चुनाव क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव का अर्थ होता है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। इसके लिए चुनाव आयोग लगे हुए रहते हैं कि कहीं कोई पार्टियां या कोई राजनीतिक दल अवैध तरीके से लोगों को प्रलोभन देके धर्म के नाम पर या कोई और योजना चला करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित तो नहीं कर रहा है। इस चीज़ को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे अगला कि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग क्या होता है। तो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था होती है जो चुनाव को संपन्न कराने का कार्य करती है। यह चुनाव की घोषणा करने के साथ साथ चुनाव की पूरी प्रक्रिया को यही पूरा करते हैं। जिस दिन से चुनाव की घोषणा हो जाती है उस दिन से भारत सरकार के जितने भी कर्मचारी होते हैं उसको चुनाव के कार्य में लगा दिया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे ये चुनावी राजनीति के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।